हेलो दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड इंटर 2027 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के चैप्टर 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नता के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के कारकीय सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत किसका कहा गया है? यानी कि बुद्धि के कारकीय सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत किसका कहा गया है? तो यह गिलफोर्ड का कहा गया है। किसका कहा गया है? तो गिलफोर्ड का। ठीक है, तो बुद्धि के कारकीय सिद्धांत का एक कारकीय सिद्धांत किसका कहा गया है? तो गिलफोर्ड का कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वह स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, किसने? तो स्पीयरमैन ने दिया। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रित्वीय सिद्धांत किसने दिया? तो जो है बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत किसने दिया? तो यह स्टर्नबर्ग ने दिया। किसने दिया? तो स्टर्नबर्ग ने दिया। ठीक है, तो बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत किसने दिया? तो स्टर्नबर्ग ने दिया। अगला क्वेश्चन है, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्फ्रेड बीने हैं। कौन है? तो अल्फ्रेड बीने। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्फ्रेड बीने। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है सो किसने दिया? तो गार्डनर ने दिया। किसने दिया? तो गार्डनर ने दिया। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने दिया। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत किसने दिया? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत जो है ये थर्स्टन ने दिया। किसने दिया? तो थर्स्टन ने दिया। तो ठीक है, तो प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन ने दिया। अगला क्वेश्चन है, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। तो पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो पास मॉडल का विस्तारित रूप है योजना, अवधान, सहकालिक, अनुक्रमिक। यानी कि जो है यहाँ पे तो पी से हो जाएगा ये वाला योजना, और ये ए वाला से हो जाएगा अवधान, और ये इस एस से हो जाएगा ये सहकालिक, और इस एस से हो जाएगा ये अनुक्रमिक। ठीक है, तो ये है पास का मॉडल विस्तारित रूप। अगला क्वेश्चन है, पास का मॉडल विकसित हुआ। तो पास मॉडल विकसित हुआ कब? विकसित हुआ तो पास मॉडल जो है विकसित हुआ 1994 में। कब विकसित हुआ? तो 1994 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो पास मॉडल कब विकसित हुआ? तो 1994 में विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन है, पास मॉडल किसने दिया?
तो पास मॉडल किसने दिया? तो पास मॉडल जो है यह दास एवं नागलेरी ने दिया। किसने दिया? तो दास एवं नागलेरी ने दिया। तो पास मॉडल किसने दिया? तो दास एवं नागलेरी ने दिया। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? यानी कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? तो यह जो है यह कहा था टर्मन ने। किसने कहा था? तो टर्मन ने कहा था। ठीक है, यह किसने कहा था? तो टर्मन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो यह परिभाषित किया किसने? तो टर्मन ने परिभाषित किया। किसने? तो टर्मन ने परिभाषित किया। तो बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो टर्मन ने परिभाषित किया। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? तो यह जो है बकिंघम ने कहा। किसने कहा? तो बकिंघम ने कहा। तो ठीक है, तो यह किसने कहा? तो बकिंघम ने कहा। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? तो बकिंघम ने कहा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को सार्वभौम क्षमता किसने कहा? बुद्धि को सार्वभौम क्षमता किसने कहा? तो बुद्धि को सार्वभौम क्षमता जो है यह कहा वेस्लर ने कहा। किसने कहा? तो वेस्लर ने कहा। ठीक है, तो बुद्धि को सार्वभौम क्षमता किसने कहा? तो वेस्लर ने कहा। किसने कहा? तो वेस्लर ने कहा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में किसने परिभाषित किया? ठीक है, तो बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में किसने परिभाषित किया? तभी तुरंत बतलाए, यह वेस्लर ने बतलाया। ठीक है, परिभाषित किया। तो बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो वेस्लर ने किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है? तो पियाजे का सिद्धांत। तो पियाजे का सिद्धांत जो है यह बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है? तो पियाजे का सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो गार्डनर के अनुसार कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो वह है अनुभवजन्य बुद्धि। अनुभवजन्य बुद्धि। ठीक है, यह तो गार्डनर के अनुसार कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो अनुभवजन्य बुद्धि। यह जो है बुद्धि का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार कौन बुद्धि की श्रेणी नहीं है? तो गार्डनर के अनुसार कौन बुद्धि की श्रेणी नहीं है? तो जी कारक। ठीक है, कौन? तो जी कारक। तो गार्डनर के अनुसार कौन बुद्धि की श्रेणी नहीं है? तो जी कारक बुद्धि की श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो कौन नहीं है? तो गार्डनर के अनुसार जो है बुद्धि का प्रकार कौन नहीं है? तो एक कारक। ठीक है, तो एक कारक
किधर गया, एस कारक, ठीक है। तो एस कारक बुद्धि का प्रकार नहीं है गार्डनर के अनुसार। तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि का प्रकार कौन नहीं है, तो एस कारक। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई। तो गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई, तो गार्डनर ने जो है सो 8 प्रकार की बुद्धि बताई। तो गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई, तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो अभी तुरंत बतलाए हैं, गार्डनर के अनुसार जी कारक बुद्धि का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है। तो स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष कौन सा है, तो वह है 1916। कौन सा है, तो 1916। तो स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष कौन सा है, तो 1916। अगला क्वेश्चन है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। तो स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट यानी कि परीक्षण, यह जो है शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण है। तो शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण यानी कि टेस्ट, शाब्दिक बुद्धि का टेस्ट है स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मुक्ति परीक्षण कौन सा है। तो संस्कृति मुक्ति परीक्षण कौन सा है, यानी कि संस्कृति मुक्ति टेस्ट, परीक्षण मतलब टेस्ट। तो संस्कृति मुक्ति टेस्ट कौन सा है, तो वह है केटेल बुद्धि टेस्ट। तो केटेल बुद्धि टेस्ट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में केटेल टेस्ट भी कहते हैं। तो संस्कृति मुक्ति टेस्ट कौन सा है, तो वह है केटेल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है। तो रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण कौन सा है, तो वह है व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है। तो व्यक्तिगत परीक्षण जो है यह रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस प्रकार का परीक्षण है। तो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस प्रकार का परीक्षण है, तो यह जो है सो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अशाब्दिक है। तो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस प्रकार का परीक्षण है, तो अशाब्दिक परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, मॉक डिजाइन परीक्षण है। तो मॉक डिजाइन परीक्षण है कैसा, तो यह जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा है, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है यह भी। तो मॉक डिजाइन परीक्षण कैसा है, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है, तो इसमें जो है शाब्दिक परीक्षण कौन नहीं है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में छूट गया है, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। तो बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, तो बुद्धि संरचना मॉडल जो है सो गिलफोर्ड ने विकसित किया। किसने किया, तो गिलफोर्ड ने विकसित किया। तो बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, तो गिलफोर्ड ने विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का सही सूत्र क्या है, तो बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है 100 गुने मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, ठीक है।
100 गुने मानसिक आयु बट्टे ये ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर एमए का मतलब मानसिक होता है, तो 100 गुने मानसिक आयु बट्टे सीए यानी कि वास्तविक आयु। अगला क्वेश्चन है, मानसिक उम्र किसका मापक है? तो मानसिक उम्र जो है सो किसका मापक है? तो यह मापक है किसका? तो यह मापक है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। ठीक है, तो निरपेक्ष स्तर का। तो मानसिक उम्र किसका मापक है? तो मानसिक उम्र जो है यह मापक है निरपेक्ष स्तर का। किसका? तो निरपेक्ष स्तर का। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय का प्रतिपादन जो है यह किया किसने? तो स्टर्न ने किया। किसने किया? तो स्टर्न ने किया। तो बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय का प्रतिपादन स्टर्न ने किया। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? तो मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? तो यह बीने ने दी। किसने दी? तो बीने ने दी। तो मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? तो बीने ने दी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में किसने विभाजित किया? तो बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में किसने विभाजित किया? तो यह किया था बीने ने ही। किसने किया था? तो बीने ने किया था। तो बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में किसने विभाजित किया? तो बीने ने किया। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बुद्धि मापन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बुद्धि मापन का जो है जन्मदाता यह कहा जाता है अल्फ्रेड बीने को। किसको? तो अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है। तो बुद्धि मापन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो बुद्धि पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वे थे बीने। कौन थे? तो बीने थे। तो बुद्धि पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो बीने थे। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि पर पद किसने दिया? तो संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि पद किसने दिया? तो यह दिया लेकर किसने? तो सैलोवे तथा मेयर ने। किसने? तो सैलोवे तथा मेयर ने दिया। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि पद किसने दिया? तो सैलोवे एवं मेयर ने दिया। किसने दिया? तो सैलोवे एवं मेयर ने दिया। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है सो क्या शामिल नहीं है? तो दूसरों को धमकी देना। तो दूसरों को धमकी देना यह शामिल नहीं है। तो संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो दूसरों को धमकी देना। तो दूसरों को धमकी देना यह शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीवन में सफलता का लगभग कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो जीवन में सफलता का लगभग कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? यह निर्धारित होता है लगभग 70%। कितना? तो 70%। ठीक है, तो जीवन में सफलता का लगभग कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो 70%। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
सर्जनात्मक की अवस्थाओं में बेमेल पद है। तो सर्जनात्मकता, तो सर्जनात्मकता की अवस्थाओं में बेमेल पद कौन सा है? तो वह बेमेल पद है प्रबोधन। क्या है? तो वह है प्रबोधन। ठीक है, वह क्या है? तो वह है प्रबोधन। तो सर्जनात्मकता की अवस्थाओं में बेमेल पद कौन सा है? तो प्रबोधन है। कौन सा है? तो प्रबोधन है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था कौन नहीं है? तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था कौन नहीं है? तो उद्भवन नहीं है। कौन नहीं है? तो उद्भवन नहीं है। तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है कौन? तो उद्भवन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता नवीन वस्तु निर्माण की क्षमता है। सृजनात्मकता नवीन वस्तु निर्माण की क्षमता है, किसने कहा? यह जो है सो किसने कहा? यह वेसलर ने कहा। किसने कहा? तो वेसलर ने कहा। तो सृजनात्मकता नवीन वस्तु निर्माण की क्षमता है। तो सृजनात्मकता नवीन वस्तु निर्माण की क्षमता है, यह किसने कहा? तो यह वेसलर ने कहा। किसने कहा? तो वेसलर ने कहा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वह है मौलिकता। क्या है? तो वह है मौलिकता है। तो प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता है मौलिकता। क्या है? तो मौलिकता। अगला क्वेश्चन है, IQ 33 से 49 किस श्रेणी में आता है? तो IQ 33 से 49 किस श्रेणी में आता है? तो यह जो है, यह गंभीर मानसिक दुर्बलता, तो गंभीर मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में आता है। यदि किसी का IQ जो है सो 33 से 49 तक है, यह जो है किस श्रेणी में आता है? तो गंभीर मानसिक दुर्बलता के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, ये मूढ़ व्यक्ति का IQ कितना होता है? मूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्ति का IQ कितना होता है? तो उसका IQ होता है 50 से 69। कितना होता है? तो 50 से 69 होता है। तो मूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्ति का IQ कितना होता है? तो 50 से 69 होता है। अगला क्वेश्चन है, IQ 80 से 89 वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो जिसका IQ 80 से 89 होता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह मंद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मंद कहलाता है। मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। तो जिसका IQ 80 से 89 हो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तो मंद व्यक्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, IQ 90 से 100 वाले व्यक्ति होते हैं। तो IQ 90 से 100 वाले व्यक्ति क्या होते हैं? यह औसत व्यक्ति होते हैं। कैसे व्यक्ति होते हैं? तो औसत व्यक्ति होते हैं। तो IQ 90 से 100 वाले व्यक्ति होते हैं कैसे? तो औसत व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, IQ 0 से 19 वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? तो IQ 0 से 19 वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं जड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो जड़ कहलाते हैं। तो IQ 0 से 19 वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? तो यह जड़ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। तो जो है प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, प्रक्षेपण टेस्ट नहीं है। कौन नहीं है? तो वह नहीं, कौन नहीं है? तो MMPI। तो MMPI जो है यह प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, यानी कि प्रक्षेपण टेस्ट नहीं है। कौन? MMPI। अगला क्वेश्चन है, MMPI किसने विकसित किया? तो MMPI किसने विकसित किया? तो MMPI जो है यह किसने विकसित किया? तो यह MMPI ने MMPI जो है सो किसने विकसित किया?
तो यह विकसित किया हेथवे एवं मैकीनले ने किया। किसने किया? तो हेथवे एवं मैकीनले ने किया। तो MMPI किसने विकसित किया? तो हेथवे एवं मैकीनले ने किया। अगला क्वेश्चन है, सियाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो सियाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं। तो सियाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषय आत्मबोधन परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी कि TAT में कितने कार्ड होते हैं? तो TAT में जो है 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? तो 31 कार्ड होते हैं। तो विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी TAT में कितने कार्ड होते हैं? तो 31 कार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है। तो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? तो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? तो शारीरिक अंतर और मानसिक अंतर दोनों है। A और B दोनों है। ठीक है। तो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? तो शारीरिक अंतर और मानसिक अंतर दोनों। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो निर्देशन क्या है? तो निर्देशन एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो निर्देशन एक प्रकार की प्रक्रिया है, सहायता। ठीक है, कैसा प्रक्रिया है? तो सहायता से संबंधित प्रक्रिया है। तो निर्देशन एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो निर्देशन एक प्रकार की प्रक्रिया है, किससे संबंधित? तो सहायता से संबंधित एक प्रकार की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित की? तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित की? तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली जो है यह JP दास एवं नागलेरी ने विकसित की। ठीक है, तो दास एवं नागलेरी ने विकसित की। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित की? तो दास एवं नागलेरी ने विकसित की। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत किसने दिया? यह फेस्टिंगर ने दिया। किसने दिया? तो फेस्टिंगर ने दिया। ठीक है, तो किसने दिया? तो फेस्टिंगर ने दिया। तो संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत, तो असंवादिता सिद्धांत किसने दिया? तो फेस्टिंगर ने दिया। ठीक है, तो संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत किसने दिया? तो फेस्टिंगर ने दिया। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत का कारक नहीं है। तो गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत का कारक कौन नहीं है? तो गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत का कारक कौन नहीं है? तो विषय वस्तु नहीं है। कौन नहीं है? तो विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो विषय वस्तु नहीं है। तो गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत का कारक नहीं है। तो गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत का कारक कौन नहीं है? तो विषय वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है। तो प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या है? तो प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या है? तो इनमें से सभी हैं, सहानुभूति, समझ और धैर्य। ये क्या है? ये तीनों की तीनों प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है, सहानुभूति, समझ और धैर्य। अगला क्वेश्चन है, मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण कब बना? तो मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण कब बना? यह 1954 में बना। कब बना? तो 1954 में बना। तो मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण कब बना? तो मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण जो है 1954 में बना। अगला क्वेश्चन है, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है?
तो इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक जो है सो कौन है? तो मर्फी है। कौन है? तो मर्फी है। तो इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो मर्फी है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि का यंत्र नहीं है। तो मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि का यंत्र कौन नहीं है? तो मानसिकता। ठीक है, कौन नहीं है? तो वह है मानसिकता, मानस चिकित्सा यह नहीं है। ठीक है, तो मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि का यंत्र कौन नहीं है? तो मानस चिकित्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क को बुद्धि का कारक किसने माना? यानी कि आगमनात्मक, तो आगमनात्मक तर्क को बुद्धि का कारक किसने माना? तो इसको जो है बुद्धि का कारक थर्स्टन ने माना। किसने माना? तो थर्स्टन ने माना। तो आगमनात्मक तर्क को बुद्धि का कारक किसने माना? तो थर्स्टन ने माना। किसने माना? तो थर्स्टन ने माना। चलिए, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो है, थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी है? तो थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी है? तो यह जो है सो 7 है। कितनी है? तो 7 है। तो थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी है? तो जो है थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, तो थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी है? तो 7 है। तो यह आपको ऑब्जेक्टिव्स कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।